गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप लोग के लिए लेकर आए हैं मेंस्ट्रुएशन का पार्ट है ब्रीथ, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सर्कल। ठीक है, आइए ब्रीथ से पढ़ते हैं। ब्रीथ को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सर्कल। ब्रीथ का डिफिनेशन देखिए, किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदु से बनी आकृतियों को ब्रीथ कहते हैं। ठीक है, इस ब्रीथ में घिरी हुई चाप रेखा को परिधि कहते हैं। केंद्र से समान दूरी को त्रिज्या कहते हैं। चाप के बारे में, परिधि के किसी भाग को चाप कहते हैं तथा इसे एबी से सूचित किया जाता है। जीवा किसे कहेंगे? चाप को दोनों सिरा को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। अर्ध व्यास किसे कहेंगे? केंद्र से परिधि तक की दूरी को व्यास कहते हैं, उसी को अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त किसे कहेंगे? व्यास को वृत्त के दो समान भाग में करता है, उसे प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। वृत्त में केंद्र को सी से, त्रिज्या को आर से, व्यास को डी से तथा जीवा को सी से सूचित किया जाता है। इसी का फार्मूला हम लोग लेकर आए हैं। देखिए फार्मूला के, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, वृत्त का व्यास 2r, वृत्त का त्रिज्या यानी d बराबर व्यास बटा 2 यानी d/2, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर बटा 4, वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर बटा 2, अर्धवृत्त का परिमाप पाई r प्लस 2r या पाई इंटू r प्लस 2, जहां पाई इसे पाई पढ़ा जाता है, स्टर उसे पाई पढ़ेंगे। पाई का मान होता है 22/7। यदि किसी वृत्त का त्रिज्या में x गुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल x स्क्वायर गुना होगा, परिमाप x गुना होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल x स्क्वायर गुना होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल x स्क्वायर गुना होगा, अर्धवृत्त का परिमाप x गुना। आइए आप लोगों को समझाते हैं एक फिगर पे। मानिए कि सर्कल, ठीक है, इस सर्कल जो यहां से खींचे समान बिंदु पर ऊपर आपका एक वृत्त तैयार होगा। किसी भी बिंदु से खींचे समान बिंदु पर ये जो सेंटर एक केंद्र है, सेंटर से परिमाप करेगा तो उसे त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से हमें मिलेगा उसको व्यास बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ से हमें भी मिलेगा इसको जीवा बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, आप लोग के आसपास विश्वास होगा कि समझ में आ गया होगा। थैंक यू।